21वीं पशु संगणना कार्य से जुड़े हुए सभी मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपके द्वारा जो शंकाएं कमेंट के माध्यम से भेजी गई हैं उनका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न को थोड़ा विस्तार से लिखें, ताकि उसका आशय अच्छे से समझ में आ सके और मैं उसका प्रॉपर जवाब आपको दे सकूं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका मतलब समझ में नहीं आ पाता है, फिर भी जो आपके क्वेश्चन आए हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो लीजिए, प्रारंभ करता हूं मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका समाधान आप लोगों ने चाहा है। तो एक ये क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, रिजेक्टेड ब्लेज कैसे ऐप्स खोलें और सुधारें। इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। और हाउस होल्ड में न्यू ऐड नहीं होता है, तो इसका मैं आपको अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और एक है न्यू हाउस होल्ड डिलीट ऑप्शन क्यों दिखाता है, इसका भी वैसे मैं अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा कि आप को आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके। एक क्वेश्चन है कि सर डीपीएफ में हाउस होल्ड जीरो कैसे भरें। इसका भी मुझे कोई विशेष अर्थ समझ में नहीं आया कि वो क्वेश्चन आप क्या जानना चाहते हैं, फिर भी मैं अपने इस तरह से कोशिश करूंगा बताने की। और एक क्वेश्चन है बकरी का डाटा एंट्री कैसे करना है। चलिए, मैं सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए हम ऐप खोलते हैं। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, ऐप ओपन कर लिया है और यहाँ पर हाउस होल्ड पर क्लिक किया है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए एक नया हाउस होल्ड रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। ये ऐड न्यू पे क्लिक किया, हाउस होल्ड पर क्लिक किया, अप्लाई पर क्लिक किया। यहाँ पर नाम हम कुछ भी एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं। ये एंट्री हमें अभी डिलीट करना पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ। आपको बताने के पश्चात इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जब तक ये एंट्री नहीं होगी तब तक हम आगे इसमें बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर चूंकि मैं आपको पोल्ट्री और लाइव स्टॉक दोनों का बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर ये लाइव स्टॉक जो सिलेक्ट करना है, हैविंग लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, यहाँ पर मैं बोथ को सिलेक्ट करता हूँ ताकि पोल्ट्री का भी ऑप्शन आ जाए। इसके बाद ऑक्यूपेशन वगैरह तो जो कुछ करना है, चलिए इसको कर देते हैं। फटाफट इसको आगे करके आगे बढ़ते हैं। और इक्विपमेंट में ये मैंने फ़िलहाल 00 कर दिया। और ये लीजिए सेव कर दिया। ऐड अब आता है ऐड एनिमल्स, ये ऑप्शन आ गया ऐड एनिमल्स। इस पर हमने क्लिक किया। अब इसमें ऐड एनिमल्स में जब ऑप्शन आता है तो यहाँ पर हमने बोथ सिलेक्ट किया है, इसलिए हमें दोनों का इसमें एंट्री करना होगा। अब जैसे जो प्रश्न था कि बकरी की एंट्री कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम
गाय भैंस इत्यादि की, कैटल बफेलो की एंट्री करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें बकरी की भी एंट्री करना है। यहाँ पर ऐड एनिमल्स पर क्लिक करते हैं। ये है टैग्ड अनटैग्ड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल अनटैग्ड सेलेक्ट कर लिया। स्पीसीज़ अगर आपको बकरी की करना है तो यहाँ पर आपको स्पीसीज़ गोट सेलेक्ट कर लेना है। शीप की करना तो शीप, जो भी आपको एंट्री करना है, कैटल बफेलो मिथुन याक शीप गोट वगैरह। अब यहाँ पर चूंकि मैं गोट की बताने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे गोट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कैटेगरी आती है। यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी पूछी गई हैं, एक नॉन डिस्क्रिप्ट और दूसरा इंडिजिनस। तो उसमें हम नॉन डिस्क्रिप्ट है तो वो चुन लेंगे, और कोई अच्छी नस्ल की देसी बकरी है तो इंडिजिनस में क्लिक कर लेंगे। अगर इंडिजिनस सिलेक्ट की तो यहाँ पर ब्रीड क्लास भी हमको भरना पड़ेगी, प्योर है या ग्रेडेड है। मान लीजिए चलिए हमने प्योर भर दिया। और एनिमल जेंडर, जैसा अपन पशुओं के मामले में करते हैं, कैटल के मामले में मेल है या फीमेल है, यहाँ पर हमने ये भर दिया। ब्रीड नेम क्या है, जो भी यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया ब्रीड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो भी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी ब्रीड अपन ने यहाँ पर सिलेक्ट करके जो है उसको हमने भर दिया, बराबरी भर दी। और एनिमल एज, अब यहाँ पर देखिए एनिमल एज में सिर्फ हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, अंडर 1 ईयर, 1 ईयर एंड एबव। अगर जिस बकरी की हम जानकारी भर रहे हैं वो 1 साल से छोटा है तो अंडर 1 ईयर का भरेंगे, और 1 साल से बड़ा है तो आप 1 ईयर एंड एबव पे क्लिक कर देंगे। 1 ईयर एंड एबव पे हमने क्लिक कर दिया। और ये देखिए इसके बाद अब कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर मैं आपके शंका का समाधान कर दूं कि आप शायद सोचते होंगे कि बकरियों की संख्या अक्सर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हम थोक में एंट्री कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें एक एक पशु की ही एंट्री करना पड़ेगी, जिस प्रकार से हम गाय और भैंसों की करते हैं। और मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आपके माइंड में होगा जो आपने पूछा है। अब चलिए, इसके बाद मैंने बकरी की एंट्री आपको करना बता दी। ये देखिए, जैसे ही हम पशुओं की जानकारी भर देते हैं और ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन आ जाता है एट बैकयार्ड पोल्ट्री। यहाँ पर हम पोल्ट्री की जानकारी भरेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये क्या है, पक्षी क्या है, फाउल, डक, गीस, टर्कीज, जो भी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने फाउल सिलेक्ट किया। कैटेगरी में ये आ जाते हैं इंडियस और नॉन डिस्क्रिप्ट, ये हमने नॉन डिस्क्रिप्ट पर क्लिक कर लिया। पोल्ट्री जेंडर, कॉक हैन मतलब मादा है या नर है, और चिकन बिलो 5 मंथ्स। तो जैसे भी स्थिति है आप मुर्गी मालिक से पूछ के भर सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ भर दिया हैन जैसे भरते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये काउंट, हमें यहाँ पर एक एक मुर्गी की जानकारी नहीं भरना है बल्कि उनकी सीधी संख्या भर देना है। मान लीजिए कि 15 मुर्गी उसके पास है, हमने इसको सेव कर दिया। ये लीजिए सेव, नेक्स्ट पे आ गया। अब फिर से हम प्लस करते जानकारी भरते हैं मुर्गी की। स्पीसीज वही फाउल, कैटेगरी अब इंडिजिनस में आ जाते हैं। मान लीजिए पोल्ट्री जेंडर, अब भाई हमने हैन में भरा था, अब हम कॉक पे आ जाते हैं। ब्रीड नेम, अब यहाँ पर जो भी कड़कनाथ है, इम्प्रूव चिकन है, जो भी है आप उसके हिसाब से भर देंगे। मान लीजिए ये अदर देसी चिकन कड़कनाथ भर दिया मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी काउंट ही हमको लिखना है, संख्या ही लिखनी है। तो मुर्गे आदि की एंट्री में ये सहूलियत है कि यहाँ पर हम संख्या से काम चला सकते हैं। देखिए हमने ये यहाँ पर जानकारी भर दी है। जानकारी भरने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और ये जो हमने डाटा अभी इसमें फीड किया है वो डाटा हमारे सामने है। उसका गोशवारा यहाँ पर, समरी यहाँ पर दी गई है। टैग्ड एनिमल 00, अनटैग्ड एनिमल 1,
हाउस होल्ड डिटेल यहाँ पर दिया है, आप चाहें तो इसको क्लिक करके देख सकते हो। उसकी जानकारी जो आपने भरी थी यहाँ दिखाई आपको पूरी दी जाएगी। और ऑप्शनल डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शनल डिटेल्स में हमने कुछ नहीं भरा है। इसके बाद इक्विपमेंट में हमने ये 00 भरे हैं। जो भी जानकारी हमने भरी यहाँ पर हमको पूरी वो समरी के रूप में दिखाई दी जाती है। इसके बाद ओके कर देते हैं। ये हमारी जानकारी फीड हो गई। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारी एंट्री गलत हो गई है, उसे हम सुधारना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से मिटाएंगे या सुधारेंगे। अभी मैंने जो एंट्री की है ये लास्ट वाली एंट्री है। ये देखिए, ये जो तीर का निशान बना है त्रिकोण का, एडिट करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर अब ये इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये नीचे आ गया एडिट। सुधारना है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप क्या सुधारना चाहते हैं, नाम सुधारना चाहते हैं, नाम सुधार सकते हैं। ब्लेज सुधारना चाहते हैं, यहाँ पर ब्लेज सुधार सकते हैं। मेल फीमेल जैसे भी कॉलम में आपने गलत एंट्री कर दी है उसको आप सुधार सकते हैं। और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया एनिमल वाला ऑप्शन। हमने जैसे ये अनटैग्ड पर क्लिक किया, ये गोट के हमने यहाँ पर एंट्री की थी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी देखिए एडिट का ऑप्शन आ जाता है और हम इसको अगर सुधारना चाहते हैं एडिट पे क्लिक कर देते हैं और ये सारी की सारी जानकारी उसकी जो की तो फिर सामने आ जाती है। हम जो भी सुधारना चाहते हैं, उसका कैटेगरी सुधारना चाहते हैं, जेंडर सुधारना चाहते हैं, ब्रीड सुधारना चाहते हैं, ब्रीड नेम सुधारना चाहते हैं, ये जो भी आप सुधारना चाहें इस पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। ऑप्शन फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से ऑप्शन भर सकते हैं। मान लीजिए हमने इंडिजिस भर दिया था, गलत था, हमको नॉन डिस्क्रिप्ट भरना था, यहाँ पर हम नॉन डिस्क्रिप्ट कर देते हैं। ये देखिए ये सुधर गया, हमने सेव कर दिया। फिर से सेव करना पड़ेगा हमको उसको, ऑप्शन को। इस प्रकार से अब यहाँ पर मान लीजिए सेव एंड नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर जो फाउल की जानकारी हमने भरी थी, अगर हमें इसको एडिट करना है तो बस सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। यहाँ पर ये हमें राइट में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये कि गिलास जैसा जो बना है ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको मिटाने का ऑप्शन है, और उसके जस्ट बाजू में ये तीर का निशान बना होता है, ये एडिट के लिए आता है। इसके अगर हमको इसको एंट्री को मिटाना है तो इस पर क्लिक करते हैं डिलीट पर, और अगर उसको सुधारना है तो बाजू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए बाजू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं एडिट शब्द आ जाता है और बस वही सारी की सारी बातें यहाँ पर भी सामने आ जाती हैं। सारे ऑप्शन फिर से खुल जाते हैं। जिस भी ऑप्शन को हमें सुधारना है तो यही जो तीर का निशान है इस पर क्लिक करते हैं और ये फिर ऑप्शन आ जाते हैं। हम उस ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। मान लीजिए फाउल के स्थान पर हमको डक करना था, फाउल हो गया था, डक कर देते हैं, ये डक हो गया। इस प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद हम फिर से सेव कर देते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई एडिट करने की बात। अब मान लीजिए कि आपने कोई एंट्री की है, उस एंट्री को आप मिटाना ही चाहते हैं, समाप्ति करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि तीर के निशान के बाजू में जो ये ग्लास तरीका बना है, ये है डिलीट का ऑप्शन मिटाने वाला। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोल्ट्री। क्या आपने निश्चय किया है कि आप इसको मिटाना चाहते हैं? अगर आपने धोखे से आपने क्लिक कर दिया है, मिटाना नहीं चाहते थे, तो आप इसको फिर से डिस्कार्ड पे क्लिक कर देंगे, वो नहीं मिटेगा। और अगर मिटाना ही चाहते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कर दें। ये प्रोसीड हो गया और ये देखिए एंट्री मिट गई। इसको मिटाना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, ये भी एंट्री मिट गई। अब बैक में जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने ये जो रमेश नाम से एंट्री की थी, हम इस पूरी एंट्री को ही मिटाना चाहते हैं, तो वही ये जो त्रिकोण है इस पर क्लिक ना करके हम ये डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये पूछता अवश्य है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस हाउस होल्ड, ऑल दी डाटा विल बी इरेज्ड। अगर आप इसको, आप पक्का है कि आप इसे मिटाना चाहते हैं
क्योंकि अगर आप इसे मिटा देंगे तो आपने जो डाटा सेव किया है वो सारा का सारा डाटा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि नहीं हमें नहीं मिटाना था, ये तो भूल से हमने क्लिक कर दिया है, तो बाएं ऑप्शन पे डिस्कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो बैक हो जाएंगे। और मिटाना ही चाहते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें चूज रीजन, हमें कारण बताना होगा कि हम क्यों मिटाना चाहते हैं। सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए ऑलरेडी एडेड, यानी अगर इसकी एंट्री हम पहले ही कर चुके थे इस वजह से मिटाना चाहते हैं तो ऊपर पे क्लिक करेंगे ऑलरेडी एडेड। चेंज ऑफ इनोमरेटर, अगर इनोमरेटर बदल गए हैं गणना करने वाले उस वजह से डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। तीसरा फेल टू आइडेंटिफाई दी लास्ट एच कवर्ड, इसको आइडेंटिफाइड करने में समस्या आ रही है, आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए हैं इसलिए मिटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। और सबसे नीचे है अदर्स, अदर्स अगर कोई अदर ऑप्शन है उससे मिटाना चाहते हैं किसी दूसरे कारण से तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये आ गया चूज रीजन में अदर स्पेसिफाई हो गया। अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये देखिए एंट्री यहाँ से क्लीन होगी, साफ हो गई, मिट गई है। अब एक जो प्रश्न था कि हाउस होल्ड ऐड नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं ये इसमें ऐप ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है। आप ये लेफ्ट कॉर्नर में ये देखेंगे यहाँ पर ये ग्रीन स्पॉट दिखाई देता है। जब ये ग्रीन स्पॉट हमको दिखाई दे तो हमें उस समय एंट्री करना चाहिए, मतलब ऐप अच्छे से काम कर रहा है, सर्वर अच्छे से काम कर रहा है। और अगर ये रेड दिखाई दे तो उस समय एंट्री हमें नहीं करना चाहिए। तो ये इसके लिए संकेत दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। और भी आगे आपकी जो भी समस्याएं हों, जो भी आपको प्रॉब्लम्स सामने आती हैं तो उनको आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और हाँ, आपसे अनुरोध इतना है कि थोड़ा सा एक लाइन के स्थान पे आप अपनी समस्या को 4 लाइनों में लिख के थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से समझ सकूं और आपका निदान अच्छे तरीके से कर सकूं अपनी कोशिश भर। बस यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और अगले वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।